नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो बहुत दिन से एक चीज़ आप देख रहे होंगे इंटरनेट के ऊपर कि गवर्नमेंट जॉब के ऊपर काफ़ी खतरा मंडरा रहा है। ये इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस पे, आपके जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर हर जगह पर आप कुछ ना कुछ निगेटिव चीज़ देख रहे होगे। ये मैसेजेस ऐसे फैल रहे हैं कि जैसा ऐसा लग रहा है कि अब हमें गवर्नमेंट जॉब जो कि है मिलेगी ही नहीं। ठीक है, इसी चीज़ पे मैं बात करने आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरे के पूरे ध्यान से सुनिएगा। आप जो भी कैंडिडेट हो जो कि आप फ्यूचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और ये डिमोटिवेट होकर के छोड़ देने पे आ गए हो कि अब गवर्नमेंट जॉब के मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो में आप सभी के लिए वो टोटल चीज़ है जो कि आप जानना चाहते हो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उन्हें डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, जो कि हर साल आपको इंक्रीज़ की जाती है। तो जो आपका डीए मिलने वाला था इस साल जनवरी से, इस साल के जुलाई से, अगले साल के जनवरी से और अगले साल के जुलाई से, इन सभी को रोक दिया गया है। ठीक है, मतलब आपके 2 साल तक का डीए जो कि इंक्रीज़ होने वाला था वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। जो आपके पिछले दरों पे मिल रहा था वही मिलेगा। अब इसी को लेकर के कुछ चीज़ आपको मैं समझाना भी चाहूँगा। अगर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट जॉब नहीं देना होता तो वह कहीं ना कहीं सरकारी एम्प्लॉय को भी बाहर निकालने की कोशिश कर सकती थी, बट ऐसा नहीं होता है। कभी भी नहीं होता है, किसी भी देश में नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब में से किसी को निकाला जाता है। ठीक है, अब एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। एसएससी सीएचएसएल 2019 का प्रोसेस चल रहा था। प्रोसेस चलते के बीच में कोरोना वायरस के कारण आप सभी का ये चीज़ हुआ कि एग्ज़ाम को जो कि है पोस्टपोन कर दिया गया। एग्ज़ाम वहाँ पे पोस्टपोन हुआ था, कैंसिल नहीं हुआ था, ध्यान रहे। तो जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका था उनको बस टायर 2 की तैयारी करने की ज़रूरत है, और जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ था उनको उस एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत है। इसका मतलब CHSL 19 तो खैर होकर के ही रहेगा, वो तो खैर गारंटेड कंफर्म है। बट यहाँ पर इस चैनल पर कई सारे ऐसे लोग हैं, या तो फिर आप में से कुछ लोग देख रहे होंगे, उनमें से आप वैसे भी लोग होंगे जो कि CHSL 2020 को फोकस कर रहे थे, लेकिन इस क्राइसिस में आपने शायद निगेटिव कमेंट्स दे करके छोड़ दिया है। तो मैं आपको एक बात मैं बता दूं, जब भी कभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रहे गवर्नमेंट जॉब, मैं प्राइवेट जॉब की मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट जॉब का मतलब ही होता है कि आपका सिक्योरिटी एक नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपका 100% सिक्योरिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप एसएससी की साइट पे जा करके, आपका स्टार्टिंग पेज पे ही, आपका आपका होम पेज पे ही आपको दिख जाएगा, एक एग्जामिनेशन कैलेंडर करके दिखेगा। उसमें आप देख सकते हो कि इस साल के मतलब 2020 में आप सभी का नवंबर में इसका फॉर्म आने वाला था। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े क्राइसिस होने के बाद क्या हमारी गवर्नमेंट जो कि है हमें नौकरी देगी, फॉर्म निकालेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रिप्लाई देना चाहूँगा। आपके पास दो कंडीशन है, या तो फिर आप वेल ऑफ फैमिली से हो, अच्छे परिवार से हो, और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें काफ़ी जल्दी नीड है। मतलब कहने का मतलब कि आपको एसएससी का जैसे रिक्रूटमेंट चलती है वैसे ही चलते रहे और उसी समय अंतराल में आपको मिल जाए। इन दोनों के लिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। पहला वो लोग हैं जो कि इस एग्ज़ाम की बस तैयारी कर रहे हैं और उनके पास किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। ठीक है, तो वैसे लोगों को बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए। आपके लिए वो फॉर्म आएगा, हो सकता है 3 4 5 6 महीने लेट करके वो फॉर्म आए, लेकिन अगर CHSL 2020 का नाम लिया गया है तो CHSL 2020 का फॉर्म निकलेगा ही निकलेगा, ये आप कंफर्म मान के चलो। आज तक एसएससी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपका फॉर्म नहीं आया है। ठीक है, पिछले साल भी जब कोर्ट केस जब चला था तो उसके कारण जो अगली वैकेंसी जो की थी उसके फॉर्म भरने में डिले हुई थी, अगला वैकेंसी कैंसिल नहीं हुआ था। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हर एक नोटिफिकेशन के थ्रू, हर एक एग्ज़ाम के थ्रू कुछ ना कुछ फिक्स होता है कि इतने लोगों को लेना है, इतना मिनिमम लोगों को लेना है। उसी के अनुसार एसएससी अपना शेड्यूल पहले से ही जारी करती है और उसी के अनुसार उनका वैकेंसी भी आता है। इस चीज़ को वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जो कि CHSL 17, CHSL 18 और CHSL 19 में अगर बैठे होगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों एग्ज़ाम जो कि हैं रिसेंट था।
17 का फाइनल रिजल्ट आया है दिसंबर 2019 को। उसी के पहले आपको 2018 का वैकेंसीज भी देखने को मिल चुका होगा, 5700 कुछ था। साथ ही साथ अगर आप CHSL 18 की तैयारी कर रहे थे, आपका रिजल्ट निकलते निकलते टायर सेकंड तक का आपका CHSL 19 का आपको वैकेंसीज देखने को मिल चुका होगा 4500 के करीब। ये वैकेंसी आगे चल के बढ़ती है, लेकिन हो क्या सकता है इस लॉकडाउन के बाद कि वैकेंसीज वहीं पर फ्रीज कर दी जाए और उसके बाद वो वैकेंसीज आगे ना निकले, लेकिन CHSL का 20 का जो फॉर्म जो कि होगा वो निकलेगा और जितना मिनिमम स्पेसिफाइड होता है उतना डेफिनेटली उनके लिए रिक्रूटमेंट निकलेगी ही निकलेगी। तो कंडीशन बस और बस ये आपके लिए हो सकता है कि आपको काफ़ी तगड़ा फाइट करके ही आप नौकरी दूसरी ले सकते हो। ठीक है, सिंपल सा मतलब आप जान जाओ कि CHSL 19 CHSL 20 एक ऐसा कंपटीशन होने वाला है जहां पर आपको 100% देना पड़ेगा, और इसके बाद आप मान के चलें कि CHSL 21 कितने दिन के बाद आएगा वो किसी का कहना मुश्किल है। ठीक है, 3 से 4 से 5 से 6 मंथ डिले हो सकती है CHSL 20 का फॉर्म आने में, लेकिन CHSL 21 का फॉर्म आने में या तो फिर CHSL 21 आएगा भी या नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं दूसरे कैटेगरी के बारे में लोगों के लिए मैं बात करता हूँ, जिन्हें कि एक फैमिली को सपोर्ट भी करना होता है, उन्हें जॉब भी लेना होता है, और वो लोग अपने प्राइवेट जॉब को छोड़ करके या तो फिर वो जो भी जॉब कर रहे थे उन्हें छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ CHSL 20 और CHSL 21 की तैयारी करना चाहते हैं। मैं उनसे यही बात मैं बोलूँगा, अनसर्टेनिटी अभी काफ़ी हो चुकी है। अगर फाइनल रिजल्ट अगर आता भी है तो ज्वाइनिंग में सरकार समय लेगी। ठीक है, हो सकता है कंडीशन उसमें तक सुधर जाए। आपका WHO ने खुद ही बोल रहा है कि ये कंडीशन जो कि है 2025 तक आती रहेगी। कोई कोई हमारे UK के गवर्नमेंट कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। सभी के बातों को ध्यान में रखते हुए बस आप एक ही चीज़ बस सोच सकते हो, अभी CHSL 17 वालों का और CGL 17 वालों का ज्वाइनिंग पूर्णतः लटक चुका है। कोरोना वायरस जब तक ये पूरे के पूरे लास्ट नहीं होगा ज्वाइनिंग देना मुश्किल है। ठीक है, गवर्नमेंट मूवमेंट करवा ही नहीं सकती है लोगों को। ठीक है, इसलिए ज्वाइनिंग अभी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि उनका ज्वाइनिंग नहीं होगा, जैसे ही ये क्राइसिस सभी की सभी खत्म होंगी तो सबका ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था उन सभी के लिए जो कि फैमिली को भी चलाते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट अपने घर पे करते हैं। तो वो लोग कृपया करके इस समय पे अगर आप कुछ भी कर रहे हो, या तो फिर आप कोचिंग पढ़ा रहे हो, या तो फिर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, या तो फिर किसी छोटे मोटे चीज़ डाटा एंट्री का वर्क कर रहे हो, या तो फिर किसी कंपनी में अगर छोटे मोटे पोस्ट पे भी मिलती है अगर नौकरी ख़त्म होने के बाद, आप उसे बिल्कुल ही ज्वाइन कीजिए और उसी के साथ साथ में तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आपको काफ़ी एम्पल टाइम मिलेगा। ठीक है, एम्पल टाइम कहना तो ये गलत होगा, क्योंकि एस्पिरेंट्स को काफ़ी अभी बर्डन झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ एस्पिरेंट को ही नहीं, पूरे के पूरे देश को, पूरे देशवासियों को ही झेलना पड़ेगा। बट मतलब इस वीडियो को बस और बस एस्पिरेंट्स ही देख रहे हैं बस, तो उनके लिए मैं बस बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी आपको परेशानी देखने को मिलेगा एंड जल्दी ज्वाइनिंग भी मिलने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी लोग फाइनेंशियली सपोर्ट अपने घर पे करते हैं, वो छोटी मोटी जो भी काम कर रहे थे, ठीक है, तो वो करते रहें। और एक और बात, अगर आपका दिमाग जो कि है शांत नहीं रहता है, आप पूर्णतः पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो, तो अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आज तक आपने कुछ भी नहीं किया है, आस पड़ोस में अपने गली मोहल्ले में किसी को भी ट्यूशन पढ़ा लो। ठीक है, वो 1000 रुपीज़ वो 2000 रुपीज़ मैटर नहीं करता है, मैटर ये चीज़ करता है कि आपको अपने आप में फील होगा कि आप एक तरीके से अपने आप पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ी चीज़ एक ज़रूरत बनती जाएगी अब, क्योंकि क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम आ सकती है। ठीक है, बट फॉर्म आएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग डिले हो सकती है बट फाइनल रिजल्ट आएगा। जिन जिन लोगों का भी 17 वालों में 18 वालों में हो चुका है उनकी ज्वाइनिंग होगी, बस डिले होगी। ठीक है, यहाँ पे कई सारे लोग CHSL 17 वाले भी लोग होंगे, उन्हें पता होगा ज्वाइनिंग कितने डिले पे डिले होती जा रही है। ठीक है, किन्हीं किन्हीं का ज्वाइनिंग अप्रैल में ही आ चुका था, अप्रैल का स्टार्टिंग में ही वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनका ज्वाइनिंग डिले हो चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम है, वो आएंगी। इस पूरे के पूरे वीडियो का एक ही समरी करके अगर बोलने के लिए मुझे कहा जाए तो मैं एक ही बात में बोलूँगा, CHSL 19 CHSL 20 कट थ्रोट कंपटीशन है, इसमें जान लगा करके तैयारी कीजिए।
साथ ही साथ अगर कोई आप छोटे मोटे कुछ कार्य कर रहे हो, काम करते हो, उसे आप मत छोड़िए, ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाइए। ठीक है, एक मेंटल स्टेबिलिटी एक बनती है। और और ही मुझे इस वीडियो के थ्रू कुछ भी कन्वे नहीं करना है। और प्लीज़ जो भी लोग ये डर रहे हैं कि एप्लीकेशन नहीं आएगा, फॉर्म नहीं आएगी, ना डरें। CHSL 19 CHSL 20 आना है। डिले होगी ये अलग बात है। तैयारी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वैकेंसीज आपको उतना नहीं देखने को मिल सकता जो CHSL 18 और CHSL 17 में देखने को मिल चुका है। तो प्लीज़ इस बात को, मेरे भाई, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसी के बाद मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करूँगा और होप करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद पड़ा हो। तो इसे जितना ज़्यादा हो सके अपने उन सभी साथियों तक शेयर कीजिए जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो डिमोटिवेट होकर के छोड़े नहीं। ठीक है। और अगर आप डिज़र्व करते हो तो आपको नौकरी अगली बार मिलेगी ही मिलेगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। चलता हूँ। थैंक यू। टाटा एंड बाय बाय।